जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक पेंशनर के लिए ज़रूरी है या फिर कोई फ्यूचर में पेंशन आना चाह रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पेंशन की कैलकुलेशन को जाने, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन को जाने, लीव इनकेसमेंट की कैलकुलेशन को जाने, डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन को जाने। तो दोस्तों, हर एक के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। यदि आप एक भावी पेंशनर हैं, रिटायरमेंट आना चाह रहे हैं या फिर रिटायरमेंट आ चुके हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको आपकी जो इंटाइटल हर एक ज़रूरी एमोलमेंट्स है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि आप एक डिफेंस पेंशनर है तो आपको अपनी पेंशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपके सामने है। यदि आपको अपनी पेंशन कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको आपकी जो बेसिक पे लेनी है, यानी लास्ट पे ड्रॉन, रिटायरमेंट के समय जो आपकी बेसिक है वो बेसिक पे लेनी है। उसके बाद उसमें एमएसपी जोड़ देनी है 5200, यानी जेसीओ-ओआर की, और उसमें क्लास पे जोड़ देना है। अब देखिए, क्लास पे केवल अदर रैंक्स को लागू है। जेसीओ बनने के बाद ये क्लास पे हट जाता है और इन तीनों को जोड़ने के बाद आपको जो भी निकल के डेटा आता है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगी आपकी पेंशन, यानी सर्विस पेंशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, मान लो कि आपकी 37,000 रुपये बेसिक पे है, उसमें आप 5,200 रुपये एमएसपी जोड़ते हो और उसमें 450 रुपये आप क्लास पे जोड़ते हो। तो कुल मिलाकर 42,650 रुपये बन जाते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हो तो आपकी सर्विस पेंशन निकल के आती है 21,325। तो यह है आपकी सर्विस पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला। और जब भी आपका पेंशन रिवीजन होता है या फिर डीए-डीआर बढ़ता है तो आपको जो आपकी पेंशन है उस समय जो आपकी पेंशन होती है उसके अनुसार कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन इनिशियली जो आपकी पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो पहली पेंशन है, उसकी कैलकुलेशन आप इस दिए गए फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करें। अब बात करेंगे, यदि आपकी पेंशन जो 100% है तो उसका आप पेंशन कम्यूट करवाते हो तो जो भी आपकी पेंशन निकल के आती है, जो सर्विस पेंशन अभी फॉर्मूले के जरिए आपने निकाली, उसको 2 भागों में बांट दो। तो आधी पेंशन आपकी चली जाएगी कम्यूटेशन रिकवरी में और आधी पेंशन आपको पर मंथ मिलेगी। जैसे कि 21,325 रुपये आपकी पेंशन हुई तो उसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो 10,663 रुपये आपकी कम्यूटेशन रिकवरी के अगेंस्ट पेंशन जमा हो जाएगी और 10,663 रुपये आपकी सर्विस पेंशन बनेगी। इसके ऊपर जो डियरनेस रिलीफ है वो एक्स्ट्रा है। अब दोस्तों, जो डियरनेस रिलीफ है वो आपका 10,663 पे नहीं, डियरनेस रिलीफ आपका 21,325 पर ही मिलेगा। 21,325 पे जो भी डियरनेस रिलीफ बनता है वो आपका 10,663 रुपये में जुड़ेगा। तो इतनी पेंशन आपके हर महीने खातों में आएगी। ये एक एग्जाम्पल है, आपकी पेंशन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बात करें पर मंथ पेंशन की, तो पर मंथ पेंशन आपकी कितनी है? 50% ऑफ पेंशन प्लस डीए-डीआर जो भी बनता है ऑन फुल पेंशन, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि 10,663 रुपये आपकी 50% कम्यूटेशन रिकवरी के बाद पेंशन बनती है और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ 2,000 रुपये है, तो आपकी 12,663 रुपये पेंशन खातों में आएगी। अब ये 2,000 रुपये फुल पेंशन पे है, यानी 21,325 पर है। आप गलती से भी कभी 10,363 के ऊपर अपना डियरनेस रिलीफ कैलकुलेट ना कर लें, क्योंकि फुल पेंशन के ऊपर डियरनेस रिलीफ कैलकुलेट करने के बाद ही आपकी पेंशन आधी आधी होके आधी पेंशन जो है पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के अगेंस्ट चली जाती है। और इस नियम के बारे में बहुत ही कम पेंशनर को पता है। पेंशनर सोचते हैं कि हमारी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी की राशि कटने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट के ऊपर हमें डियरनेस रिलीफ मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। डियरनेस रिलीफ आपकी 100% पेंशन के ऊपर कैलकुलेट होके ही मिलेगा, चाहे आप पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी करवा रहे हो या फिर नहीं करवा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं कम्यूटेशन। देखिए, कम्यूटेशन फैक्टर टेबल के अनुसार मिलता है।
एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे और फिर आपका फैक्टर कितना निकल के आता है उसके अनुसार आपका कम्यूटेशन मिलता है। तो जो फैक्टर होता है उसे परचेज वैल्यू कहते हैं। कम्यूटेशन निकालने के लिए 50% ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू परचेज वैल्यू, जैसे कि 10,662 रुपये, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपका जो परचेज वैल्यू यानी कम्यूटेशन फैक्टर निकलता है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे के ऊपर, वो यहाँ पे प्लेस करें, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,68,900 अप्रोक्स ये कम्यूटेशन बनता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है। और उसके अगेंस्ट आपकी 10,662 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर हर महीने रिकवरी होती है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रेच्युटी की। देखिए ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में जो परचेज वैल्यू होती है प्लस सर्विस 5 साल का जो इसमें रिबेट भी मिलता है, परचेज वैल्यू जो 5 साल की होती है उसमें सर्विस जोड़ दी जाती है, यानी ग्रेच्युटी आपकी सर्विस में 5 साल जोड़ के ही आपको मिलती है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार है कि आपकी बेसिक पे उसमें एमएसपी जोड़ दिया जाता है, उसमें क्लास पे यदि लागू है तो जोड़ दिया जाता है, उसमें उस समय रिटायरमेंट के समय जो डीए है वो जोड़ दिया जाता है। उसके बाद परचेज वैल्यू यानी 5 साल में आपकी सर्विस मान लो 20 साल है तो 25 साल यहाँ पे रख दी जाती है, उसको 2 से डिवाइड करना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी पेंशन 37,000 रुपये और 5,200 आपका एमएसपी है, 450 आपका क्लास पे है और 3,944 रुपये आपका डियरनेस अलाउंस है। कुल मिला के 46,594 रुपये बनते हैं, जिसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 23,300 रुपये निकल के आता है। इसको आपको क्या करना है, परचेज वैल्यू और सर्विस 17 + 5 यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये ग्रेच्युटी बनती है 5,12,600 रुपये। तो आप भी अपनी बेसिक के अनुसार यहाँ पे केवल आपको बेसिक चेंज करनी है और जो साथ ही साथ है जो आपकी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा रखना है। 5 साल उसमें सर्विस में 5 साल जोड़ के उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपकी ग्रेच्युटी निकल के आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कई ऐसे पेंशनर्स है जो कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च या जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के दौरान रिटायरमेंट आते हैं। उस समय अक्सर क्या है कि डीए डीआर का लाभ जो बढ़ के मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि मार्च एंडिंग या अप्रैल या फिर सितंबर एंडिंग या अक्टूबर में डीए डीआर की घोषणा होती है। तो ऐसे पेंशनर्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे ग्रेच्युटी का रिवीजन भी मिलना है। जैसे कि अभी जुलाई 2025 में डीएडीआर 3% बढ़ेगा, 55 से 58% होगा और इसकी घोषणा कहीं जाके अक्टूबर में होगी। तो जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में रिटायरमेंट होंगे उनकी ग्रेच्युटी की गणना कैलकुलेशन वो 55% डीएडीआर के अनुसार होगी। अब अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी कि जुलाई से डीएडीआर 3% बढ़ता है, तो ये 3% का जो एरियर है ग्रेच्युटी का वो आपको लेना है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। यदि आपका पीसीडी है या जो आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है वो आपको आपके बिना कहे ही ये एरियर आपके खातों में क्रेडिट कर देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी है और पीसीडीए या पीडीए को बताना है कि मुझे 3% ग्रेच्युटी का एरियर दिया जाए। ऐसा हर साल में 2 बार होता है, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकेसमेंट। छुट्टी आप जमा करते हैं, रिटायरमेंट के समय जो भी आपका बेसिक होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकेसमेंट का पैसा मिलता है। तो देखिए पहले आपको अपनी बेसिक पे लेना है, उसमें जो भी डीए है वो जोड़ना है और इसको 30 से डिवाइड करना है। जो भी अमाउंट निकल के आता है उसको आपको अपनी इनकेसमेंट डेज यानी 300 दिन है तो 300 दिन, कम है तो कम, उन दिनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी पूरी सर्विस का जो इनकेसमेंट है, छुट्टियों का जो जमा किया आपने उसका पैसा निकल के आ जाएगा। जैसे कि आपका बेसिक पे 37,000 रुपये, 3,944 रुपये आपका डीए है, तो इसको डिवाइड करेंगे 30 से और जो भी डेटा निकल के आएगा उसको 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4,09,500 रुपये इनकेसमेंट का पूरा पैसा निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन। देखिए 30% होता है वो आपकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन होती है। 100% डिसेबिलिटी फॉर द वेरियस रैंक्स बी 30% ऑफ इनवॉल्वमेंट लास्ट ड्रॉन। जो भी आपने लास्ट पे ड्रॉन की है उसका 30% कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो 100% डिसेबिलिटी पेंशन होता है।
जैसे कि आपका बेसिक पे 37,000 रुपये है, MSP 5,200 है, क्लास पे 450 रुपये, टोटल आपका बनता है 42,650 रुपये। अब 100% आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको क्या करना है, 42,650 को 30 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकालना है, डिवाइड बाई 100 करना है, तो ये 12,795 रुपये बनता है 100% डिसेबिलिटी के लिए। अब डिसेबिलिटी किसी के 50% भी हो सकती है, सबको 100% नहीं मिलती है। जो 100% डिसेबल है तो उसको 100% मिलती है, और जो 50% है तो 50% मिलती है। ये तय किया जाता है आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के समय। अब यदि आपकी डिसेबिलिटी 50% राउंडिंग ऑफ पे ही जाती है, देखिए इसका राउंडिंग ऑफ का अलग फॉर्मूला है जो कभी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। 75 पहुँचते ही आपका 100% में माना जाता है, और 20 से अबोव जैसे होता है तो आपका 50% में माना जाता है। तो 50% डिसेबिलिटी आपकी हो जाए तो आपको क्या करना है, जो आपका 30% फुल अमाउंट निकल के आता है, जैसे 12,795, उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो 6,397 रुपये, यानी आपका 50% डिसेबिलिटी निकल के आ जाएगा, उसकी 100% की आधी। इस प्रकार डिसेबिलिटी पेंशन पर मंथ बनेगी, वो 6,398 रुपये बनेगी। तो दोस्तों ये है डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब मैं आपको जो परचेज वैल्यू है उसका चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एज, नेक्स्ट बर्थडे 20, 21, 22, इसमें कोई रिटायरमेंट होता नहीं है। कम से कम 35 साल से देखें तो 35 साल नेक्स्ट बर्थडे पे किसी की एज होती है तो उनकी परचेज वैल्यू 9.145 होती है। इसी प्रकार 36 पे 9.136। जैसे जैसे आपका एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे बढ़ता जाएगा, आपका जो परचेज वैल्यू है वो कम होता जाएगा, ताकि जो कम्यूटेशन का अमाउंट भी बैलेंस्ड रहे। ऐसा नहीं है कि परचेज वैल्यू बढ़ती ही जाए तो आपका कम्यूटेशन बहुत सारा चला जाए, जिससे कि आपकी रिकवरी करने में कठिनाइयाँ पैदा हो। तो दोस्तों ये है आपका पेंशन 100% पर मंथ पेंशन कितनी है, कम्यूटेशन, ग्रेचुइटी, इनकेसमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन के कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।